दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है महीने की पहली तारीख यानी कि 1 अगस्त 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों बिहार न्यूज में आज सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार में कल सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसके बाद लोगों में काफ़ी दहशत फैल गई। सभी लोग एहतियातन बरतते हुए घरों से बाहर निकल गए। रेक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.5 थी। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप का केंद्र नेपाल का काठमांडू था। मिली जानकारी के अनुसार बिहार की राजधानी पटना सहित दरभंगा, किशनगंज, मधुबनी, समस्तीपुर, अररिया, कटिहार, सीतामढ़ी में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। कल सुबह 7:58 पर यह भूकंप आया था। इसके बाद लोग अपने घरों से बाहर निकल गए। हालांकि भूकंप की तीव्रता ज़्यादा नहीं थी, जिस वजह से कई लोगों को इसका आभास नहीं हो सका। कल रविवार का दिन था। अधिकांश लोग कल के दिन अपने घरों में रहते हैं, लेकिन भूकंप की खबरों से सभी में हरकंप मच गया। पिछले महीने ही नेपाल में भूकंप महसूस किए गए थे, जबकि भारत के कुछ हिस्सों में काफ़ी समय से आए दिन भूकंप के तेज झटके महसूस किए जाते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक आज बिहार के गोपालगंज, सिवान, सारण, सुपौल समेत 20 जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ लोगों को सावधान रहने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज बिहार के गोपालगंज, सिवान, सारण, सुपौल, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, वैशाली, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, अररिया, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज में अच्छी खासी बारिश होने की संभावना है। आपको बता दें कि इन जिलों के कुछ इलाकों में गरज के साथ तेज बारिश हो सकती है, जब वहीं कुछ जगहों पर आसमानी बिजली भी गिर सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए मौसम विभाग ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि खराब मौसम के दौरान घर से बाहर ना निकलें। वहीं राजधानी पटना तथा उसके आसपास के जिलों में भी बादलों का आना जाना जारी रहेगा। इन जिलों के कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबूंदी हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बिहार में 3 अगस्त तक अच्छी बारिश की स्थिति बन रही है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के कटिहार में सरकारी बाबुओं की लूट की भेंट एक और निर्माणाधीन पुल चढ़ गया। जहाँ ढलाई के दौरान ही पुल भरभरा करके टूट कर गिर गया और जमींदोज हो गया। जहाँ समेली प्रखंड के बकिया, नया टोला और डुम्मर के बीच मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास योजना से 8 से पुल का निर्माण हो रहा था। पुल टूटने से उसकी चपेट में आने से 5 मजदूर जख्मी होने की खबर है। आनंद फानन में घायलों को इलाज के लिए पूर्णिया ले जाया गया। जहाँ इस घटना के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। बिहार में पुल गिरने की ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी कई निर्माणाधीन पुल टूट चुके हैं और गिर चुके हैं। पूरी घटना पूर्णिया जिले के समेली प्रखंड के बकिया और डुम्मर के बीच की है। मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास योजना के तहत बन रहे RCC पुल ढलाई के दौरान अचानक भरभरा करके जमींदोज हो गया। इस हादसे में पुल निर्माण में काम कर रहे 5 से अधिक मजदूर जख्मी हो गए। बिहार में अब तक कई पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके हैं। इससे पहले भी कई निर्माणाधीन पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हैं। कई पुलों की चोरी हो चुकी है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी बिहार में पुल टूटने की घटनाओं पर हैरानी जताई थी। हालांकि इसके बाद भी पुल क्षतिग्रस्त होने की घटनाओं में कोई कमी नहीं आई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पटना, समस्तीपुर, पूर्णिया, बक्सर समेत बिहार के सभी जिलों में 803 पदों पर भर्ती होने वाली है। इसके लिए BTSC के द्वारा अपने आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर नोटिस भी जारी किया गया है। अगर आप बिहार में नौकरी करना चाहते हैं तो फिर आप प्रकाशित नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़ लें और अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर लें। इन पदों के विवरण के बारे में बात करें तो भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार BTSC ने बिहार एक्स-रे टेक्नीशियन के 803 पदों पर भर्ती को लेकर के आवेदन मांगे हैं। इसमें योग्यता के बारे में अगर बात करें तो इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं डिप्लोमा आदि होनी चाहिए। इन पदों पर आवेदन करने के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 साल निर्धारित है। नियम अनुसार आयु में छूट मिलेगी। आवेदन की तिथि के बारे में बात करें तो इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 2 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं कि आप इसमें अप्लाई कैसे करेंगे, तो आप BTSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के प्रकाशित नोटिफिकेशन को पढ़ें और फिर ऑनलाइन के द्वारा आवेदन करें। और ये वेबसाइट है www.pariksha.nic.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप ऑनलाइन के द्वारा खुद अपने घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की होड़ मची है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के वैसे जिले जहां
अभी टेस्टिंग ट्रैक नहीं है, उन जिलों में लाइसेंस बनाने की लंबी लाइनें लगी हुई है। जब लोग जल्द से जल्द अपनी ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं। खबर के अनुसार बिहार में अभी मात्र 2 जिला पटना और औरंगाबाद में ही टेस्टिंग ट्रैक बना है, जहां लाइसेंस लेने के लिए आवेदन को पूरी प्रक्रिया से होकर के गुजरना पड़ता है, जिसके कारण बिहार के इन 2 जिलों में सबसे कम ड्राइविंग लाइसेंस बन रहे हैं। आपको बता दें कि पटना की तुलना में 3 से 4 गुना अधिक लाइसेंस दूसरे छोटे जिलों से जारी हो रहे हैं। इसका कारण यह है कि लोग इन जिलों में बिना ड्राइविंग टेस्ट पास किए ही लाइसेंस प्राप्त कर रहे हैं और इन्हें आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस भी मिल जा रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि भारत में मानसून का सीज़न चल रहा है। इस सीज़न में बरसात होती है और बरसात के कारण लोगों में कई तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। अभी इसी विषय में जानने की कोशिश करेंगे उन बीमारियों के बारे में जिन बीमारियों का खतरा बरसात के मौसम में बढ़ जाता है, जब बारिश के मौसम में बढ़ जाता है। तो चलिए बरसात के मौसम में 5 बीमारियों के बारे में बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं डेंगू के बारे में। जब बरसात के मौसम में सबसे ज़्यादा डेंगू फैलने का खतरा होता है, क्योंकि बरसात के समय जगह जगह पर पानी जमा हो जाती है और उस पानी में डेंगू मच्छर जन्म लेता है। या इसलिए आप बरसात के समय सावधान रहें और अपने आसपास मच्छरों को ना पनपने दें। अब बात करते हैं येलो फीवर। जब बरसात के समय येलो फीवर का भी खतरा बढ़ जाता है। डॉक्टरों की माने तो एडिस एजिप्टी मच्छर के कारण येलो फीवर होता है। इसमें बुखार, मतली, उल्टी, सिर दर्द जैसी समस्या होने लगती है, इसीलिए आप सावधान रहें। तीसरी बीमारी के बारे में बात करें तो चिकनगुनिया। जी हाँ, आपको बता दूं कि चिकनगुनिया भी डेंगू और येलो फीवर वाले मच्छरों के काटने से ही होता है, फैलता है। बरसात के समय इन बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। जहाँ इन बीमारी में बुखार, जोरों में दर्द, त्वचा पर लाल चटक के आदि लक्षण दिखते हैं, इसलिए आप इससे सावधान रहें। अब बात करते हैं मलेरिया के बारे में। जब बरसात के समय मलेरिया का भी प्रकोप बढ़ जाता है। इस बीमारी के फैलने का कारण भी मच्छर है। जहाँ ये बीमारी संक्रमित फीमेल एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलती है, इसलिए बरसात के समय आप सावधान रहें। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, छपरा, मधुबनी समेत कई जिलों में 5 जोड़ी पैसेंजर ट्रेन का परिचालन शुरू किया जाएगा। दरअसल कोरोना महामारी के कारण इन पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया गया था, लेकिन अब इसे फिर से बहाल किया जाएगा। आपको बता दें कि रेलवे ने मुजफ्फरपुर से समस्तीपुर, सोनपुर से छपरा, समस्तीपुर से छपरा समेत अन्य जगहों के लिए 5 मेमू ट्रेन पैसेंजर ट्रेन चलाने को लेकर के अधिसूचना जारी कर दिया है। आप निर्धारित समय पर इन ट्रेनों से यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले विमानों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। नए शेड्यूल में 24 सितंबर तक के लिए पटना एयरपोर्ट से 55 जोड़ी यानी कि 110 विमानों का टाइम टेबल जारी किया गया है। यह रात की बेंगलुरु, पटना, पुणे फ्लाइट को 25 सितंबर तक के लिए रद्द कर दिया गया है। रात में दिल्ली जाने वाले इंडिगो और पटना से टेक ऑफ करने वाली शमशाबाद, पटना, रामराबाद फ्लाइट को भी 25 सितंबर तक कैंसिल कर दिया है। पटना एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट स्पाइस जेट की होगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के कई सारे जिलों में वेटलैंड यानी कि चोर काफ़ी ज़्यादा उपलब्ध है। चोर या वेटलैंड उन जगहों को कहा जाता है जहां भरपूर नमी पाई जाती है, जहां इसे आर्द्र भूमि भी कहा जाता है। मुख्यतः ये वह जगह होती है जहां साल भर आंशिक या फिर पूर्ण रूप से जल भरा रहता है। वर्तमान समय में भारत में 19 प्रकार के वेटलैंड पाए जाते हैं, यानी कि चोर पाए जाते हैं। बिहार में अब वेटलैंड यानी कि चोर को विकसित करने के लिए बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। बिहार के 11 जिलों में उपलब्ध 100 हेक्टेयर से भी बड़े वेटलैंड यानी कि चोर को टूरिस्ट प्लेस के रूप में विकसित किया जाएगा। चूंकि चोर से ही नदियां, कुएं और तालाब सहित ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, इसीलिए इन्हें जल प्रबंधन के स्रोत के तौर पर विकसित किया जा रहा है। बिहार के बेगूसराय सहित अन्य 10 जिलों के चोर को विकसित किया जाएगा, यानी कि वेटलैंड को विकसित किया जाएगा। ये सभी चोर मुजफ्फरपुर, वैशाली, सिवान, सारण, ईस्ट चंपारण, दरभंगा, बेगूसराय, कटिहार, समस्तीपुर, बक्सर, भोजपुर में विकसित किया जाएगा। इन सभी जगहों का क्षेत्र लगभग 9100 हेक्टेयर का है और सबका हेल्थ कार्ड भी बन चुका है। इसके बाद 36 वेटलैंड को अधिसूचित किया जाना है। फिलहाल 64 वेटलैंड की पहचान की जा चुकी है। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक ऊर्जा, योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने जानकारी देते हुए कहा है कि बिहार में शहर से लेकर के गांव तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जाएगा। इसको लेकर के तैयारियां की जा रही है। खबर के अनुसार विजेंद्र प्रसाद यादव ने शनिवार को ऊर्जा सभागार में
आज़ादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रमों को संबोधित करते हुए बताया है कि नीतीश सरकार के 17 साल के कार्यकाल में बिहार में विद्युत क्षेत्र में कई बड़े बदलाव किए हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार दुनिया का एकमात्र राज्य होगा जहां शहर से लेकर के गाँव तक हर घर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर होगा, जब बिहार के सभी घर स्मार्ट प्रीपेड मीटर से लैस होंगे। आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिन्हा वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़े हुए थे। जिसको नहीं मालूम है कि स्मार्ट मीटर क्या होता है, तो बता दें कि बिहार में बिजली का इस्तेमाल करने के लिए घरों में स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, जहाँ इस मीटर को रिचार्ज करना होगा और यदि आपके मीटर का रिचार्ज खत्म हो जाएगा तो फिर आपके घर की बिजली खुद ब खुद गुल हो जाएगी और फिर से रिचार्ज करने के बाद आपके घर में फिर से बिजली आ जाएगी। यानी कि सेम टू सेम मोबाइल रिचार्ज की तरह। यानी कि जब तक आपके मोबाइल में रिचार्ज रहता है तब तक आप किसी और को कॉल कर सकते हैं, कॉल करके बात करते हैं, लेकिन जब रिचार्ज खत्म हो जाता है तो आप बात नहीं कर पाते हैं। सेम उसी तरीके से बिजली का भी सिस्टम है। दोस्तों, बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर से मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों से रूबरू हुए। जब पीएम मोदी इस बार आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम को लेकर के बात कर रहे थे, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस बार मन की बात बहुत खास है। इसका कारण है इस बार का स्वतंत्रता दिवस, जब भारत अपनी आज़ादी के 75 साल पूरे करेगा। हम सभी बहुत अद्भुत और ऐतिहासिक पल के गवाह बनने जा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि 31 जुलाई के दिन ही हम सभी देशवासी शहीद उधम सिंह जी की शहादत को नमन करते हैं। मैं ऐसे अन्य सभी महान क्रांतिकारियों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। पीएम मोदी ने आगे कहा है कि मुझे ये देखकर के बहुत खुशी होती है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है। सभी क्षेत्र और समाज के हर वर्ग के लोग इससे जुड़े अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक एक स्पेशल मूवमेंट हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। इस मूवमेंट का हिस्सा बनकर के 13 से 15 अगस्त तक आप अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएं या उसे अपने घर पर लगाएं। या 2 अगस्त से 15 अगस्त तक हम सभी अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर में तिरंगा का DP लगा के रखें। ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। दोस्तों, बात करते हैं कि सीतामढ़ी शहर में एक युवक का लड़की के घर में जबरन घुस करके मारपीट हंगामा करने का वीडियो सामने आया है। युवक ने लड़की को मैसेज भेज करके ब्लैकमेल किया, जबरन शारीरिक संबंध का दबाव डाला। जब लड़की ने ऐसा करने से मना कर दिया तो फिर युवक लड़की के घर में घुस गया। ये पूरी घटना कैमरे में कैद कर लिया गया है, जिसे देखा जा सकता है कि कैसे युवक हाथ में खुरपी लिए हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो सीतामढ़ी शहर के लक्ष्मी नगर का है। यहाँ युवक लक्ष्मी नगर मोहल्ले में रहकर एक लड़की को व्हाट्सएप पर मैसेज भेज करके ब्लैकमेल करता था या खुद के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाता था। ये मामला सामने आने के बाद बिहार में कानूनी व्यवस्था के हाल पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। युवक माता पिता की मौजूदगी में लड़की के घर में बेखौफ होकर के घर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। इस पूरे प्रकरण का लड़की उसके परिवार वालों ने खिड़की के अंदर से ही वीडियो बना लिया और वायरल कर दिया। साथ ही हम आपको बता दें कि हम वीडियो नहीं दिखा सकते क्योंकि वीडियो यूट्यूब के रूल एंड रेगुलेशन के खिलाफ है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार दौरे पर आए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा कल रविवार को पटना साहिब पहुंचे। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह महाराज के चरणों में माथा टेका और गुरु महाराज से आशीर्वाद दिया। साथ ही देश में शांति और देश की तरक्की के लिए दुआएं मांगी। इस मौके पर पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव, रविशंकर प्रसाद, स्थानीय विधायक नंदकिशोर यादव, ऋतुराज सिन्हा समेत बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दूं कि राजधानी पटना में बीजेपी के साथ राष्ट्रीय मोर्चे की 2 दिवसीय संयुक्त कार्य समिति की बैठक बुलाई गई थी। इसमें शामिल होने के लिए शनिवार को बीजेपी के अध्यक्ष JP नड्डा पटना पहुंचे थे। जहां वहीं कल गृह मंत्री अमित शाह भी बिहार आए। जहां कार्य समिति में शामिल होने देश भर से 750 नेता पहुंचे। दोस्तों, बात करते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल यानी कि RJD के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव के लिए केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय को लेकर के बड़ा बयान दिया है। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि नित्यानंद राय मेरी नकल करते हैं। आपको बता दूं कि इससे पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला था, जिसके बाद तेज प्रताप यादव ने पलटवार किया है। जी हां, तेज प्रताप यादव ने हाजीपुर में कहा है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय तो मेरी नकल करते हैं और गाय धोने का काम करते हैं, लेकिन नित्यानंद राय
जिस गाय को धोते हैं उसमें कितने देवताओं का वास होता है, उन्हें यह भी नहीं पता होगा। महुआ में निर्माणाधीन वैशाली मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने पहुंचे तेज प्रताप यादव से मीडिया ने नित्यानंद राय के तेजस्वी यादव पर झूठ बोलने के आरोप लगाने से संबंधित सवाल किया तो उसने जवाब में ये बातें कही है। उन्होंने ये भी कहा है कि नित्यानंद राय को तो हम लोगों ने बनाने का काम किया है। आरजेडी विधायक पर ईडी की कार्रवाई से संबंधित सवाल पूछने पर तेज प्रताप यादव इस पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। दोस्तों, बात करते हैं कि हरियाणा के कई विधायकों को पिछले दिनों मिली धमकियों के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जब पुलिस जांच में पता चला है कि हरियाणा के इन विधायकों को धमकियां टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति के नाम पर ठगी करने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह ने दी है। दरअसल हरियाणा पुलिस ने स्पेशल टास्क फोर्स ने बिहार और महाराष्ट्र से जिन 6 लोगों को गिरफ्तार किया है उनके तार लॉटरी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गैंग से जुड़े हुए हैं। इस गैंग की जड़ पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात दुबई में है। जब भारतीय लोगों को ये गिरोह फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन के कौन बनेगा करोड़पति शो के लिए चयन होने के नाम पर ठगते हैं। ऐसे लोगों के अलग अलग बैंक खातों में रकम एडवांस मंगाई जाती है। ये अधिकतर बैंक खाते उन लोगों के हैं जिनके रिश्तेदार दुबई में काम करते हैं। जब दुबई में काम करने वाले लोगों से पैसे नकद ले लिया जाता है और भारत में जो पैसे धोखाधड़ी से कमाया जाता है उसमें से कुछ पैसे को दुबई में काम करने वाले लोगों के रिश्तेदारों को दे दिया जाता है। बाकी पैसे इस गैंग द्वारा अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कर लिया जाता है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में इस साल बरसात के बाद सोना, पोटास, मैग्नेटाइट, निकेल, क्रोमियम और प्लेटिनियम ग्रुप ऑफ एलिमेंट का खनन शुरू होगा। इसके लिए बिहार सरकार के स्तर पर जल्द ही नियमावली बनाई जाएगी। यह खनन के लिए एजेंसी का चयन टेंडर के माध्यम से अगले 2 महीने में होने की संभावना है। इन खनिजों से संबंधित उद्योग रोहतास और औरंगाबाद जिले में लग सकते हैं। आपको बता दूं कि बिहार में मिले पोटास, निकेल और क्रोमियम को बेहतर गुणवत्ता का बताया जा रहा है। इससे पहले बिहार में कोयला और सोना निकलने की जानकारी सामने आई थी। इनके खनन से बिहार सरकार को बड़े पैमाने पर राजस्व मिलेगा। वही बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी उपलब्ध होगा। जिन जिलों में इन खनिजों का भंडार मिला है वह रोहतास जिले में करीब 25 वर्ग किलोमीटर इलाके में पोटास मिला है। जिले के नवाड़ी प्रखंड में 10 वर्ग किलोमीटर, टीपा में 8 किलोमीटर और शाहजहाँपुर प्रखंड में 7 किलोमीटर का इलाका शामिल है। यह पोटास का बड़े पैमाने पर औषधीय रासायनिक खाद में इस्तेमाल होता है। जानकारी के अनुसार गया और औरंगाबाद जिले की सीमा पर मदनपुर प्रखंड के डेंजना और आसपास के इलाकों में करीब 8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निकेल और क्रोमियम पाया गया है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में आज पेट्रोल डीजल के दाम में गिरावट दर्ज की गई है। तेल वितरण करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी इंडियन ऑयल की एसएमएस सर्विस से प्राप्त जानकारी के मुताबिक मुजफ्फरपुर, पटना, नालंदा, दरभंगा, मुंगेर, नवादा, रोहतास, वैशाली समेत कई जिलों में तेल के दाम में आज गिरावट आई है। बिहार में पेट्रोल के दाम में ओवरऑल 51 पैसे प्रति लीटर की कमी आई है। आज पटना में पेट्रोल के दाम में 35 पैसे की कमी आई है। यहाँ डीजल के दर में 32 पैसे की गिरावट देखने को मिली है। जहाँ ग्राहकों को सबसे ज्यादा राहत सीवान में मिली है, जहां पेट्रोल की कीमतों में 54 पैसे की कमी आई है। गया में पेट्रोल के भाव में 7 पैसे की बढ़त हो गई है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 14 पैसे और डीजल 13 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ है। पूर्णिया में पेट्रोल के दाम में 1 पैसे और डीजल में 1 पैसे प्रति लीटर की गिरावट देखने को मिली है। बेगूसराय, भोजपुर, जहानाबाद समेत 6 जिलों में दाम इस तरह। दोस्तों, बात करते हैं कि बीजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल बिहार दौरे पर थे, जहां उन्होंने रोड शो भी किया। इस दौरान जेडीयू ने कहा है कि सभी नेताओं को रोड शो करने का अधिकार है। वहीं आज बीजेपी ने यह भी ऐलान कर दिया है कि 243 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ेगी। ऐसे में अब जेडीयू बीजेपी के रिश्तों पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या दोनों इस बार अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी ये कह दिया है कि उनकी पार्टी भी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी इस बात का आज खुलासा कर दिया है और ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी भी 243 सीट पर तैयारी कर रही है। दरअसल आज वे जहानाबाद में एक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। इस दौरान जब उनसे एनडीए गठबंधन जेडीयू बीजेपी के बीच रिश्तों को लेकर के सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि गठबंधन की मजबूती को किसी तराजू पर नहीं तौला जा सकता है, लेकिन सभी दल 243 सीटों पर तैयारी करने को स्वतंत्र है, यानी कि तैयारी कर सकता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के रोड शो पर उन्होंने कहा कि हर पार्टी के
के रोड शो करने का अधिकार है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है जब पटना में आयोजित पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा है कि पार्टी को मजबूत करने के लिए पार्टी के हर कार्यकर्ताओं को सजग रहना है। जब पार्टी के एक कार्यकर्ता के मन में नीतीश कुमार बसते हैं, जब पार्टी के एकमात्र और सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार ही है। जेडीयू का मतलब नीतीश कुमार है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में सड़क हादसे का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन लोग तेज रफ्तार गाड़ियों की चपेट में आकर के असमय ही मौत के शिकार हो जा रहे हैं। इसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन इन घटनाओं पर रोक लगाए जाने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रहे हैं। ताज़ा मामला बिहार के सुपौल जिला का है, जहां सड़क हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। मिली जानकारी के मुताबिक घटना सुपौल के पिपरा क्षेत्र के बिशनपुर के पास NH 106 के पास स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। घटना में बाइक सवार पति पत्नी और बेटे की जान चली गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद स्कॉर्पियो चालक मौके से फरार हो गए। बताया जाता है कि मरने वालों में पति पत्नी और बेटा शामिल है, यानी कि एक ही परिवार के 3 लोग इस दुनिया से चले गए हैं एक ही बार में। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में पिछले 24 घंटे के दौरान 266 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। पटना जिले में 38 इलाकों से कुल 84 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि कोरोना की रफ्तार आने वाले 1 सप्ताह के अंदर और कम हो जाएंगी, क्योंकि पॉजिटिव मरीजों के साथ साथ ठीक होने की संख्या में भी तेजी से बढ़ रही है। 24 घंटे में कुल 50 लोगों ने कोरोना को मात देकर के स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही पटना जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या भी 483 हो गई है। हालांकि अच्छी बात यह है कि कोरोना से रिकवरी मरीजों का प्रतिशत 98 चल रहा है, यानी कि कोविड से ठीक होने वाले मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में गोलमाल का मामला सामने आया है। जो किसान इस योजना के पात्र नहीं है, उसने भी राशि का उठाव कर लिया है। अब वो राशि वापस ली जाएगी। इसके साथ ही अगर जो किसान अब तक इस योजना की KYC नहीं कराए हैं तो उनको भी अपात्र माना जाएगा। इसके लिए अब तारीख खत्म हो गई है, यानी कि 31 जुलाई तक इसका लास्ट डेट था। जानकारी के अनुसार 4,06,308 किसान सम्मान निधि ले रहे हैं। इनमें से अब तक मुजफ्फरपुर के 3,07,089 किसानों ने ही KYC कराया है। अगर ये सभी नहीं कराएंगे तो फिर उनका नाम सूची से हटा दिया जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में झोला छाप डॉक्टरों का बोलबाला जोरों पर है। यह ग्रामीण इलाकों में MBBS डॉक्टर से ज़्यादा तेवर में झोले छाप डॉक्टर इलाज करते हैं और केस गड़बड़ाने पर फरार हो जाते हैं। ताज़ा मामला बिहार के मुजफ्फरपुर से सामने आया है। मुजफ्फरपुर के पारू थाना क्षेत्र के डेलुआ गांव में इलाज के दौरान 4 वर्षीय बच्ची की जान चली गई। वहीं उसके 2 वर्षीय भाई की हालत बिगड़ गई। परिवार वालों का आरोप है कि क्वेक के इंजेक्शन के देने के बाद दोनों की तबीयत खराब हो गई थी। घटना के बाद से क्वेक फरार हो गया। मृत बच्ची ऋषिका के दादा कृष्णदेव ठाकुर ने शनिवार को पारू थाने में लिखित शिकायत की है। पुलिस सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना अध्यक्ष रामनाथ प्रसाद ने बताया है कि आवेदन के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। दोस्तों, बात करते हैं कि AIMIM के इकलौते बचे विधायक अख्तरुल इमान पर भी कार्रवाई की लगातार तलवार लटक रही है। बीते वर्ष उन पर बिहार विधानसभा की अल्पसंख्यक कल्याण समिति की अध्यक्ष यात्रा के दौरान अपनी पार्टी के समर्थकों को क्षेत्र में बुला लेने और फिर उनकी पार्टी का झंडा तथा एजेंडा चलाने का गंभीर आरोप लगा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में जीते 4 विधायकों के RJD में चले जाने के बाद अख्तरुल इमान बिहार विधानसभा में पार्टी के एकमात्र विधायक रह गए हैं। यह आरोप समिति के सभापति और सदस्यों ने ही अख्तरुल इमान पर लगाया है। इसके पहले मौखिक और अब लिखित शिकायत बिहार विधानसभा अध्यक्ष से की है। सभा अध्यक्ष ने इसकी जाँच का आदेश दिया है। ये मामला जल्द आचार समिति को भी सौंपा जा सकता है। दरअसल बिहार विधानसभा के अल्पसंख्यक कल्याण समिति के सभापति आफाक आलम की अध्यक्षता में यह समिति 25 जुलाई से 4 अगस्त 2022 तक बिहार में स्थल अध्ययन यात्रा पर गई थी। समिति की यात्रा अभी 3 जिलों हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में ही हो पाई थी। यह समिति को अभी दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार की यात्रा करनी थी। पर 3 जिलों की यात्रा के दौरान जहां जहां कमेटी गई, अख्तरुल इमान ने कमेटी की बैठकों में अपनी पार्टी का एजेंडा और पार्टी के लोगों को बुला करके बैठकों को प्रभावित करने की कोशिश की। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बरगिम में चल रहे राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर गुरुराज पुजारी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है, जहाँ साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को पुजारी को अपने शुभकामना देते हुए कहा है कि वेट लिफ्टिंग के प्रति उनके जुनून और दृढ़ संकल्प ने ही आज उन्हें इस मुकाम पर पहुँचाया है। वे निरंतर प्रगति की शीर्ष पर पहुँचे और देश का नाम रोशन करते रहे।
रहे। ऐसी मेरी कामना है, शुभकामनाएं हैं। दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 91वें संस्करण में कहा है कि शहद की मिठास हमारे किसानों का जीवन भी बदल रही है और उनकी आय भी बढ़ा रही है। उन्होंने कहा है कि शहद न केवल हमें स्वाद देता है बल्कि आरोग्य भी देता है। शहद उत्पादन में आज इतनी अधिक संभावना है कि प्रोफेशनल पढ़ाई करने वाले युवा भी इसे अपना स्वरोजगार बना रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि हरियाणा में यमुनानगर में एक मधुमक्खी पालक साथी रहते हैं जिनका नाम सुभाष कंबोज है। सुभाष जी ने वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण किया है। इसके बाद उन्होंने केवल 6 बॉक्स के साथ अपना काम शुरू किया। आज वह करीब 2000 बॉक्सेस में मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, जहां उनका शहद कई राज्यों में सप्लाई होता है। पीएम मोदी ने कहा है कि शहद उत्पादन में आज इतनी अधिक संभावना है कि प्रोफेशनल पढ़ाई करने वाले युवा भी इसे अपना स्वरोजगार बना रहे हैं। ऐसे ही एक युवा है यूपी में गोरखपुर के निमित सिंह ने बीटेक किया है। उनके पिता भी डॉक्टर हैं, लेकिन पढ़ाई के बाद नौकरी की जगह निमित ने स्वरोजगार का फैसला किया। उन्होंने शहद उत्पादन का काम शुरू किया। क्वालिटी चेक के लिए लखनऊ में अपने एक लैब भी बनवाई है। दोस्तों बात करते हैं कि अक्सर लोग घर के खाने में कुछ बनाने के लिए YouTube पर वीडियो देखते हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि YouTube का इस्तेमाल शराब बनाने में भी किया जा सकता है। मामला केरल के तिरुवनंतपुरम का है, जहां 12 साल के एक लड़के ने YouTube पर एक वीडियो को देख करके अंगूर से शराब बनाई और उसे अपने एक क्लासमेट को पिला दी। शराब पीने के बाद क्लासमेट को बेचैनी और फिर उल्टी होने लगी। इसके बाद उसे एक नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब पुलिस के एक अधिकारी ने बताया है कि घटना शुक्रवार को हुई है और पुलिस ने प्राप्त सूचना के आधार पर एक मामला दर्ज किया है। अधिकारी ने कहा है कि शराब पीने वाले लड़के को बाद में अस्पताल से छुट्टी दी गई है और उसकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। और दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शिक्षा से जुड़े अक्सर अजब गजब मामले सामने आते रहते हैं। नया मामला कुछ ऐसा ही है जिसे जान करके आपका भी सिर चकरा जाएगा। जी हाँ, अगर किसी परीक्षा के बाद उम्मीदवार को 100 में से 100 नंबर मिल जाए तो आप उसकी खुशी का स्तर समझ सकते हैं कि वो कितना खुश होंगे। लेकिन सोचिए अगर उसे 100 में से 151 नंबर मिल जाए तो फिर जरूर वह सिर पकड़ करके बैठ जाएगा। जी हाँ, बिहार के दरभंगा में राज्य सरकार की ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की एक BA की छात्रा के साथ ऐसा ही हुआ है। यह छात्र को एक परीक्षा में 100 में से 151 नंबर मिले, जिन्हें देख करके वे समझ ही नहीं पाया है कि खुश हों या फिर शिकायत को लेकर के यूनिवर्सिटी जाएं। यह ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के BA यानी कि ऑनर्स कर रहे छात्र ने बताया है कि जब उसने मार्कशीट पर अपना रिजल्ट देखा वह हैरान रह गया। जब पॉलिटिकल साइंस के पेपर में उसे 100 में से 151 नंबर दिए गए, जो जाहिर है कि ठीक तो नहीं हो सकते, कुछ तो गड़बड़ है। जब छात्र अपने मार्कशीट लेकर के यूनिवर्सिटी पहुंचा तो फिर उन्होंने अपनी गलती मानते हुए छात्र को दूसरे मार्कशीट बना करके दे दी। साथ ही कहा है कि ये गलती टाइपो एरर की वजह से हो गई है। जब वही एक BA कॉम के छात्र के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। उसे एक परीक्षा में 0 नंबर मिले, 0 नंबर, जब फिर भी प्रमोट कर दिया गया। यह यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद ने इस बारे में कहा है कि दोनों ही मामलों में छात्रों की मार्कशीट में टाइपिंग एरर के कारण गलती हुई है। इन गलतियों को ठीक करने के बाद दोनों छात्रों को नई मार्कशीट बना करके दे दी गई है। जब मुश्ताक अहमद ने आगे कहा है कि ये सिर्फ टाइपिंग एरर है और कुछ नहीं। तो दोस्तों बात करते हैं कि देश में चल रही राजनीतिक उठापटक और आरोप प्रत्यारोपों के बीच बिहार से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। जब पूर्व सांसद अरुण कुमार ने 2015 में वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर विवादास्पद टिप्पणी की थी, जिसे लेकर के अब जहानाबाद जिले की एक विशेष अदालत ने 3 साल की सजा सुनाई है। दरअसल ऐसे विवादास्पद टिप्पणी करने के मामले में हर रोज सामने आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर मामलों में या तो माफ़ी मांग ली जाती है या फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। लेकिन बिहार में एक विशेष अदालत ने ठंडे बस्ते में पड़ा मामला वापस गर्म कर दिया है। विशेष MP MLA कोर्ट के न्यायाधीश राकेश कुमार रजक ने शनिवार को उक्त सजा सुनाते हुए जहानाबाद के पूर्व रालोसपा सांसद अरुण कुमार पर 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। हालांकि उन्हें उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए जमानत पर रिहा कर दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, इसको लेकर के अमूमन चर्चाओं का बाजार गर्म रहता है। अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीति से संन्यास और नए चेहरों की ताजपोशी को लेकर के अटकलें लगती रहती है, लेकिन रविवार को अमित शाह ने इस रहस्य से पर्दा उठा दिया है, जिसके तहत 2024 में भी नरेंद्र मोदी ही बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। जी हाँ, 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर ताजपोशी के लिए मैदान में होंगे। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री और पूर्व बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पटना में देश भर से आए पार्टी कार्यकर्ताओं संग संकल्प लिया है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को 2020-21 में देश के क्षेत्रीय दलों में सबसे अधिक चंदा मिला है। जदयू को 60 करोड़ 155 रुपये चंदा मिला है। जहां इसकी जानकारी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी कि एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में दी है। एडीआर ने बताया है कि देश में क्षेत्रीय दलों को मिले कुल चंदे में से 113 करोड़ रुपए करीब 61% 5 दलों को मिला है। रिपोर्ट में कहा गया है कि क्षेत्रीय दलों को मिले कुल चंदों का 91% यानी कि 113 करोड़ 791 रुपये इन पांचों पार्टियों के खजाने में गया है। जहां जेडीयू द्रमुक और टीआरएस ने अपने चंदे में वृद्धि की घोषणा की है, जहां वहीं आम आदमी पार्टी और आईयूएमएल ने वित्तीय वर्ष 2019-20 की तुलना में चंदे में कमी की जानकारी दी गई है। द्रमुक, टीआरएस, जेडीयू और महाराष्ट्र नवनिर्मित सेना यानी कि मनसे ने भी वित्तीय वर्ष 2019-20 और फिर वित्तीय वर्ष 2020-21 में अपनी आय से अधिक संपत्ति वृद्धि दर्ज की है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद भी अवैध शराब का धंधा फल फूल रहा है। जब बिहार के जमुई में पुलिस ने दोनों पैरों से दिव्यांग एक शख्स को आइसक्रीम की आड़ में गांव-गांव घूम करके शराब बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया है। घटना मलेपुर थाना क्षेत्र के बलवाड़ी गाँव की है। बताया जा रहा है कि दिव्यांग कपिल देव तिवारी अपनी दोपहिया गाड़ी के पीछे खास तौर से बनवाए गए डिब्बे में आइसक्रीम के नीचे शराब की बोतलों को छिपा करके उसे बेचता था। या किसी को शक नहीं हो इसलिए वह अपनी शारीरिक अपंगता का लाभ उठा करके अपनी मोटर से के पीछे लगे आइसक्रीम के डिब्बे में शराब छिपा करके बेचने का काम करता था। पुलिस को सूचना मिली थी कि आइसक्रीम की आड़ में एक दिव्यांग शराब बेच रहा है, जिसके बाद पुलिस ने दिव्यांग धंधेबाज को रोक करके उसे गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने तलाशी के दौरान उनके पास से 10 लीटर शराब भी बरामद किया है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि शराब तस्करी के विरुद्ध पुलिस प्रशासन की सख्ती के बावजूद भी ये दिव्यांग धंधेबाज शराब बेचने के अवैध धंधे में लिप्त था। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना में अशोक राजपथ पर स्थित ऐतिहासिक पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल यानी कि पीएमसीएच का मुख्य द्वार बंद कर दिया गया है। पीएमसीएच का मुख्य द्वार मेट्रो कॉरिडोर उस पर स्टेशन के निर्माण के लिए बंद कर दिया गया है। गौरतलब है कि पटना मेट्रो परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 फरवरी 2019 को किया था। आपको बता दें कि पटना मेट्रो का काम इस समय तेजी से चल रहा है। पटना मेट्रो सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। मेट्रो निर्माण से न सिर्फ बिहार की कनेक्टिविटी बेहतर होगी बल्कि इससे शहर की सड़कों को भी भीड़ मुक्त करने में भी मदद मिलेगी। फिलहाल गंगा नदी के किनारे ऐतिहासिक अशोक राजपथ पर विशाल पीएमसीएच परिसर में तेजी से रेडल डेवलपमेंट का कार्य चल रहा है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भाजपा पर जमकर के निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा ने देश के सबसे युवा प्रदेश बिहार को सबसे अधिक बेरोजगार वाला राज्य बना दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि भाजपा गठबंधन की डबल इंजन सरकार होने के बावजूद भी सतत विकास के हर सूचकांक में बिहार फिसद दी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार को अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए अंबेडकर, लोहिया, कर्पूरी और गांधी के सिद्धांतों पर चलने वाली युवा और प्रगतिशील विचारों वाली समाजवादी सरकार की जरूरत बताई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा की राजनीति के कारण से ही बिहार का वर्तमान और भविष्य बर्बाद हो रहा है। भाजपा को महसूस नहीं होता है कि 8 सालों में उनकी जन विरोधी उन्होंने बिहार में डबल इंजन की सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि तथाकथित केंद्र की डबल इंजन सरकार का इंजन बिना ईंधन गैरेज में खड़ा कबार हो चुका है तथा प्रदेश की यानी कि बिहार के विकास को बेपटरी कर दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि विडंबना यही है कि 15 लाख रुपए हर भारतीय के खाते में बिहार को विशिष्ट राज्य का दर्जा और प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा करके 2014 में सत्ता में आई भाजपा सरकार ने देश के सबसे युवा प्रदेश बिहार को सबसे अधिक बेरोजगार वाला गरीब राज्य बना दिया है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।